नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल से एक और नया वीडियो सामने आया है। इसमें वह तिहाड़ जेल के सुप्रिंटेंडेंट अजीत कुमार के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया। कैप्शन में लिखा, लो जी, नया वीडियो ईमानदार मंत्री जैन का। जेल मंत्री के दरबार में रात 8 बजे हाजिरी देते जेल सुप्रिंटेंडेंट। उधर जेल में स्पेशल फूड की मांग वाली सत्येंद्र जैन की अर्जी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। शेयर किया गया वीडियो 12 सितंबर 2022 का है। इसमें दिख रहा है कि जैन 3 लोगों के साथ बैठे हैं। कुछ देर बाद तीनों उठकर चले जाते हैं और जेल सुप्रिंटेंडेंट अजीत कुमार वहां आते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इस दौरान जैन बेड पर लेटे रहते हैं। दोनों के बीच किसी बात को लेकर चर्चा हो रही है। सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप में तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 7 के सुप्रिंटेंडेंट अजीत कुमार को 14 नवंबर को सस्पेंड कर दिया गया था। इस वीडियो पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा है कि जनता को तय करना है कि केजरीवाल वह क्या पसंद करती है, बीजेपी के 10 वीडियो या केजरीवाल का 10 काम। मेरा ये कहना है, एमसीडी का चुनाव अब बड़ा क्लियर होता जा रहा है। भाजपा के 10 वीडियो बनाम केजरीवाल के 10 काम। जनता को तय करना है कि वो उनको भाजपा के 10 वीडियो चाहिए या केजरीवाल के 10 काम चाहिए, केजरीवाल की 10 गारंटी चाहिए। 4 तारीख को चुनाव है। 4 तारीख को दिल्ली की जनता, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की जनता इन सारे वीडियोस का जवाब दिल्ली की जनता दे देगी। दिल्ली की जनता देगी। दिल्ली की जनता के भरोसे अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया है। लगातार बीजेपी वीडियो का बम फोड़ रही है। जेल से लगातार वीडियो बम बीजेपी आम आदमी पार्टी पर गिरा रही है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के 10 वीडियो बनाम आम आदमी पार्टी के 10 काम, यानी कि 10 गारंटी, जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में, एमसीडी चुनाव के घोषणा पत्र में यह लिखा है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनको भरोसा है दिल्ली की जनता पर कि हां, दिल्ली की जनता उन्हें मानती है, उनके काम को देख चुकी है और इस बार दिल्ली की जनता उनकी सुनेगी। लेकिन बीजेपी द्वारा लगातार वीडियो जारी किया जा रहा है। यह लोगों को बताया जा रहा है कि वास्तव में जो कानून व्यवस्था है उसकी किस तरह से आम आदमी पार्टी धज्जियां उड़ा रही है, जो संवैधानिक प्रावधान है उसकी किस तरह से धज्जियां उड़ा रही है। लगातार जेल से ये वीडियो जारी हो रहे हैं और जेल से ये वीडियो जारी होने का मतलब यह है कि जैन जो जेल मंत्री हैं दिल्ली के, वो खुद जेल में बंद हैं और उनको जेल में कितनी आवभगत हो रही है, ये सारी चीजें दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए बीजेपी लगातार एक के बाद एक वीडियो जारी कर रही है। जनता के समझ में क्या आ रहा है, यह देखने वाली बात होगी और जब चुनाव होगा तो इसका परिणाम यह बताएगा कि वास्तव में जनता ने बीजेपी का वीडियो देखा है या अरविंद केजरीवाल की बातों पर विश्वास किया है। आंखों देखी क्या हुई है और जो आंखों से नहीं देखा गया है उस पर क्या हुआ है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में द्विवेदी जी। लगातार ये वीडियो एक के बाद एक वीडियो जारी हो रही है बीजेपी की तरफ से, जेल से जारी हो रही है वीडियो। कभी खाने का वीडियो जारी हो रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, कभी मसाज हो रहा है और अब जेल सुप्रिंटेंडेंट खुद आ करके कुर्सी पर बैठ रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। सवाल यह है कि यह वीडियो कितना असर कर पाएगा एमसीडी चुनाव में, और दूसरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी जो आम आदमी पार्टी है
उसके नेता जो अरविंद केजरीवाल हैं, इनकी बातों पर जनता कितनी विश्वास कर पाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए देवेंद्र जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वीडियो लगातार जारी हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा ये है कि विकास को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जो विकास किए हुए हैं या पिछले कई वर्षों से जो वहां पर सरकार रही है और जो कार्य हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दबा नहीं पा रही है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि दिल्ली की सरकार ने वहां पर कुछ ना कुछ कार्य जरूर किया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ओवरटेक नहीं कर पा रही है। इसीलिए ऐसा लगता है कि रोज वो कहीं ना कहीं ऐसे नए हथकंडे अपनाते हुए किसी का वीडियो शेयर करना, किसी का ऑडियो शेयर करना, कभी मारपीट का वीडियो शेयर करना, इसको वो प्रोत्साहित कर रही है। मतलब इसको मार्केट में या इसको जनता के बीच वो दिखा रही है। लेकिन अगर मैं इसमें पूरी तरीके से मैं बात करता हूं तो उसको विकास के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाना चाहिए था और विकास के मुद्दों को लेकर के उनको जनता से वोट मांगना चाहिए था। लेकिन बात क्या हो रही है? बात यह हो रही है कि रोज एक नित नया एक वीडियो आता है, उसको लेकर के बातचीत होती है और उस वीडियो को लेकर के फिर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसमें बात कर लेते हैं तो आम आदमी पार्टी जो एक राजनीतिक दल है, वह अपनी विकास को लेकर के जनता के बीच जा रही है, जन समर्थन इकट्ठा कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है और लगातार जनता से वादे कर रही है कि हम आने वाले सालों में अगर हम चुनाव में जीत कर आते हैं तो हम क्या नया प्रयोग दिल्ली में करेंगे। लेकिन अन्य जो राजनीतिक दल हैं वह कहीं ना कहीं इन बातों को नहीं कर रहे हैं। वह नए वीडियो जारी कर रहे हैं, ऑडियो जारी कर रहे हैं, या वो किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को रोका जाए उसके नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। जी द्विवेदी जी, दिक्कत यह है कि ये जो नए रोज रोज हथकंडे अपनाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, ये हथकंडे क्या काम कर पाएंगे? काम की बात तो कुछ हो नहीं रही है, जनता की बात तो कुछ हो नहीं रही है। बीजेपी द्वारा अभी तक जो भी खबरें आ रही हैं एमसीडी चुनाव में, उसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ये किया, आम आदमी पार्टी ने वो किया, आम आदमी पार्टी ने यहां पर घोटाला किया, या आम आदमी पार्टी ने वहां पे घोटाला किया। काम क्या होना चाहिए, काम कैसे होना चाहिए, इस पे तो कुछ चर्चा हुई नहीं, बीजेपी की तरफ से की नहीं गई, जबकि काम की बात तो आम आदमी पार्टी कर रही है। जी, मैंने वही आपसे बताया कि विकास के मुद्दों को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं हो रही, जनता के बीच वह नहीं जा रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि विकास को लेकर के बात होना चाहिए। जिस प्रकार से जो वीडियो आ रहे हैं, इससे देखिए ये कोई एक शॉर्ट टर्म का काम है। ये वीडियो से किसी ना जनता का कोई भला होना है ना कुछ होना है। दूसरा, अगर आम आदमी पार्टी ने वहां कार्य किया है तो जनता उसको वोट देगी, और अगर वहां कार्य नहीं हुआ है तो जनता उसको हरा देगी। लेकिन राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? विकास के मुद्दों को, रोटी, बिजली, कपड़ा, मकान, और इसके लिए कोई बात नहीं हो रही है। अवसर, रोजगार के अवसर के लिए वहां भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पे आरोप नहीं लगा पा रही है। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं जो पिछले जो वर्ष थे वहां इन जो मूलभूत सुविधाएं थी या ये जो मुद्दे थे, इन पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी उसने कार्य किया है। और कहीं ना कहीं लोगों को जो है इन जो समस्याएं वहां पर होती थी, जैसे हमने कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि कूड़े के ढेर के ऊपर एक राजनीति हुई थी, लेकिन अगले ही दिन वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता गए, उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया, उन्होंने बताया कि ये कूड़े के ढेर या राजनीति को गंदगी के ढेर में लाने के लिए किस राजनीतिक दल ने शुरुआत की थी, उसने पूरा वहां पर बताया। और आपने इसमें देखा होगा कि ये जो आम आदमी पार्टी है तो कुछ वर्षों की पार्टी जो अभी आई है सरकार में, लेकिन कूड़े को ढेर बनाने के लिए जो फाइल चली, जो नोटिफिकेशन आया, वहां पर जो स्थान को चयन किया, तो वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उस पूरी भूमिका में उसमें रोल रहा है। तो वहां पर इनको कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी अपने सेफ पिच पे खेल रही है। अगर हम क्रिकेट की इसमें बात कर लेते थोड़ी, और जो भारतीय जनता पार्टी है वह लगातार उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि वो कैसे भी करके अपनी पिच पर आम आदमी पार्टी खेल रही है, और भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि वह उसकी पिच पर आकर खेले। लेकिन वह संभव नहीं। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो पार्टी है वह एक ऐसा राजनीतिक दल है जो विकास के मुद्दों पर बात करती है, और उसको ऐसा लगता है कि जनता के लिए अगर हम विकास करेंगे तो जनता हमें वोट देगी। जी, जनता के मुद्दों पर हम बात करेंगे तो जनता मुझे वोट देगी, और जनता वास्तव में मेरा क्या फायदा है इन बातों से, अगर ये समझ ले तो किस ओर जाएगी
यह समझ में आ जाता है। जैसा कि आपने कूड़े की बात की दिल्ली में, तो कूड़ा एमसीडी जो है, जो दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का बहुमत था, उसकी जिम्मेदारी थी हर जगह से कूड़े को एकत्रित करे, उसको ले जा करके डंपिंग करे और उसे रिसाइकिल करे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि यह सब नहीं हुआ। जगह जगह यह देखा जा रहा है कि गंदगी का अंबार दिल्ली में, कहीं पार्कों में, कहीं सड़कों पर, कहीं कुछ, ये देखा जा रहा है। तो दिल्ली की जनता भी इसको देख रही होगी। क्या लगता है कि कूड़े के ढेर के लिए जिम्मेदार जनता जो है बीजेपी को मानेगी, या फिर वो भी भ्रम की स्थिति में होगी और दिल्ली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मान लेगी? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से जब मैंने आपको बताया कि जो कूड़े के ढेर का नोटिफिकेशन आया था, किसकी इसकी परमिशन थी, किसकी उसमें सरकार थी, ये सब जनता देख रही है। क्योंकि ये तो कुछ वर्षों की सरकार और वो कार्य कर रही है। आम आदमी पार्टी जो है वह लगातार कहीं ना कहीं इन चीजों का रेक्टिफिकेशन कर रही है। वह चाह रही है कि कैसे भी इसका जी, हम आपको रोकना चाहेंगे जी द्विवेदी जी, क्योंकि हमारे साथ इस समय सुरेंद्र सिंह जी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे, ढेर सारे सवाल हैं, उसके जवाब लेंगे, लेकिन पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी कुछ कह रहे हैं, अपने बातों को ये पूरा कर लें। जी द्विवेदी जी। मैंने आपसे वही बताया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से वहां पे सरकार अभी कुछ ही वर्षों की हुई है और जिस प्रकार से वहां विकास के कार्य हुए हैं, उसको जनता कहीं ना कहीं देख रही है। उसको समझ में आ रहा है कि ये कुछ समय की सरकार थी, लेकिन इसने मूलभूत सुविधाओं को ऐसा कर दिया है या इतना सरलीकरण हो गया है जिसमें कहीं ना कहीं आम जनता को फायदा हो रहा है। और वह ये भी जान रही है कि कूड़े का ढेर लाने वाला प्रोजेक्ट जो था वह किसने सैंक्शन किया था, उस समय मंत्री कौन था, उस समय सरकार किसकी थी और इसने इसका क्या समाधान किया। मतलब उसको कम करने की बजाय वह दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और आज वहां एक कूड़े का पहाड़ बन गया। तो और वहां के आप ये भी देख लीजिए देवेंद्र जी, इसमें सबसे मुख्य बात आप ये भी समझिए कि सांसद जो हैं उनकी क्या रणनीति है, उनकी क्या योजना है, ये भी दिल्ली की जनता देख रही। क्योंकि कहीं ना कहीं सांसद का भी इसमें दायित्व होता है कि ऐसे मुद्दों को वो हल करे और उसको वो निराकरण करे। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली के सांसद हैं वह उनकी इस मुद्दों को हल करने की कोई ऐसी विशेष रुचि नहीं दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जनता देख रही है और वह विकास के मुद्दों को वोट करती है। जी, विकास के मुद्दों को वोट करती है। लेकिन बीजेपी जो है विकास की तो कोई बात ही नहीं कर रही सुरेंद्र जी, वो तो वीडियो बम फोड़ रही है। क्या कहेंगे आप? सर देखिए देवेंद्र भाई, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी जो है 2014 से लगातार जो है विकास का ही काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। ये दिल्ली की बात नहीं है। जहाँ तक रहा एमसीडी की लेकिन दिल्ली में तो कूड़े का ढेर दिख रहा है बस। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ देवेंद्र भाई, उसी पे आ रहा हूँ। जहाँ तक कूड़े की आपने बात किया, हम लोग ने कई बार इस पे डिबेट भी किए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किए। लेकिन जहाँ तक अब रहा कि इस वीडियो की, जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, देखिए हम तो वो काम कर रहे हैं जो केजरीवाल जी 2011 में आंदोलन जब कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि हम तो ईमानदार हैं, हमसे बड़ा कोई ईमानदार कोई इस देश में नहीं है, हम तो इस देश की राजनीतिक बदलने के लिए आया हूँ। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। हम तो उनको सिर्फ याद दिला रहे हैं कि उनको कि आपने जो कहा था, अब आप देखिए आपके मंत्री जो है जेल के अंदर अधिकारी के साथ बैठ के किस प्रकार का जो है वहां पे जो है सुविधा ले रहे हैं। हम तो उनको याद दिला रहे हैं। आप ही सोचिए, देश का जो सुरेंद्र जी एक बात हमें बताइए, करने वाला केजरीवाल जी थे। ठीक है, एक बात बताइए मालूम है सुरेंद्र जी, एक बात बताइए, जेल में बंद हैं जेल मंत्री, लेकिन अभी अपने पद पे बने हुए हैं जेल मंत्री, तो सुपरिटेंडेंट से तो बात कर ही सकते हैं ना सर? देखिए आप एक चीज बताइए, जो अपराधी है वो जेल में बंद है, वो तो आम आदमी पार्टी को हम अपराधी कैसे कहें इसको? हम अपराधी कैसे कह सकते हैं? आखिर दो सिंह तो नहीं हुआ ना। अगर उनके ऊपर अपराध साबित नहीं हुआ तो वो जेल के अंदर क्यों गए? जी, उनको जेल क्यों ले गए? लेकिन जेल के अंदर से भी तो चुनाव लड़े जाते हैं सर। जेल के अंदर से भी तो चुनाव लड़े जाते हैं हमारे देश में। देवेंद्र भाई जी, ठीक है, वो जेल मंत्री है,
और आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी ने उनसे रिजाइन नहीं लिया, उनको बर्खास्त नहीं किया, ये तो देश की जनता देख रही है ना कि वो अपने मंत्री के साथ किस प्रकार से जेल के अंदर सुविधाएं जो है मुहैया करवा रही है। तो उसका जवाब जो है जनता दे देगी। कुछ ही दिन और बाकी है, 7 और 8 तारीख को उनको पता चल जाएगा कि देश की जनता किसके साथ है। ठीक है, ये तो पता चलेगी। ठीक है, ये पता चल जाएगा कि वो किसके साथ है, देश की जनता किसके साथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यहां पर यह है ना सुरेंद्र जी कि बीजेपी ये नहीं सोच रही है कि वो कर क्या रही है। अब बताइए, एमसीडी चुनाव में किन किन मुद्दों को उठाया गया है जो जनता के हित के हों बीजेपी की तरफ से? देवेंद्र भाई जी, देवेंद्र भाई देखिए, ये नहीं आपको लगता है या जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनको लगता है कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, या आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हमारे पार्टी के ऊपर छोड़ नहीं सर, हम आपके ऊपर नहीं छोड़ेंगे, हम पूछेंगे, मेरा काम है पूछना, क्योंकि मैं नहीं जानता। मैं जनता, आपने कहा ना, मैं जनता की तरफ से आपसे पूछ रहा हूँ, आपके दर्शक की तरफ, अपने दर्शकों की तरफ आपसे पूछ रहा हूँ सर। सुरेंद्र जी, हम अपने दर्शकों की तरफ से आपसे पूछ रहे हैं जो इस देश की राजनीति को साफ सुथरा बताइए ना। एमसीडी चुनाव में सर आप बताइए ना कि एमसीडी चुनाव के लिए सर जी, सर थोड़ा सा सुन लीजिए, एमसीडी चुनाव में जनता के कौन कौन से मुद्दे आपने उठाए हैं, गिना दीजिए सर। हमारे दर्शक भी जान लेंगे ना। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक भी जाने कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ही नहीं, आप भी, बीजेपी भी वहां पर एमसीडी चुनाव में जनता के मुद्दे उठा रही है। बताइए सर। देखिए, हमने इस देश दिल्ली के अंदर हमने कहा था जहां झुग्गी झोपड़ी होगा वहां हम पक्का मकान देंगे। हमने अभी कुछ दिन पहले 3000 से ज्यादा लोगों को जो झुग्गी झोपड़ी में थे उनको हमने पक्का मकान देने का काम किया या नहीं किया, ये आपने भी देखा। जहां नालियां सफाई की बात थी, जो गली गली से जो कूड़ा उठाने की बात थी, हमने उनको उठाने का काम किया, हमने गली मोहल्ला को साफ करने का काम किया। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि जो पेमेंट केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया था, दिल्ली सरकार ने एमसीडी को नहीं देने के वजह से हमारे कर्मचारी का जो वेतन रोक दिया गया था, उसके कारण जो कूड़ा की ढेर आज बनी या कूड़ा की जो थोड़ी बहुत जो समस्या आई थी वो तो उसके वजह से आया जी। नहीं तो हमारा कर्मचारी या हमारे एमसीडी जो है हमने तो काम करने का काम किया, हमने पार्क बनाने का काम किया, हमने जिम लगाने का काम किया, ये तमाम काम जो है एमसीडी ने किया है। दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया। दिल्ली सरकार ने सिर्फ ये काम किया है कि उन्होंने एक काम किया और उसके बदले में वो ढोल बहुत पीटे हैं, वो प्रचार बहुत किए हैं। प्रचार की तो मास्टर बीजेपी मानी जाती है। खैर ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ एल द्विवेदी जी भी हैं। सर जवाब दीजिए, कुछ बातें जो कहना चाह रहे हैं आप और कह नहीं पा रहे हैं उसे कह ही दीजिए द्विवेदी जी। आपने जैसे कहा कि कूड़े का ढेर तो कोई एक दिन में तो बना नहीं है। पहले तो जो सरकारें थी वो तो आप ही के यहाँ की थी और ये जो ढेर है ये तो अभी बना नहीं है। दूसरी बात, जो कोऑर्डिनेशन की आप बात बता रहे हैं, तो जब फंड जैसा मिला है वैसे ही आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं रिलीज किया है। अगर रिलीज नहीं किया होता तो शायद आज वहां पे हड़ताल हुए होती और वहां बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं हुए होते। लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्य तो हो रहे हैं। हाँ, आगे पीछे होता है ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जिस प्रकार से आपके सांसद वहां पे प्रदेश में हैं, उन्होंने कूड़े का जो ढेर था या जो ये समस्याएं थी इसको लेकर के उन्होंने आगे क्या एक्शन किया है? वहां ऐसा क्या नित नई योजना, कौन सी कंपनियों से टाई अप किया जो ये सेग्रीगेशन करेगी इस कूड़े का? उन्होंने तो मुझे लगता है ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं करी है। उसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए आप थोड़ा। जी देखिए, जहां तक अभी भाई साहब ने कहा कि हमारे सांसद या ये जो कूड़े के ढेर है आज से नहीं हुआ, ये सच है कि आज से नहीं है। लेकिन आप अदर जगह पे भी जाके देखिए, जिस
कूड़े के ढेर पे जो पार्क बना है वो किसने बनाया? क्या वो केजरीवाल जी ने बनाया क्या? केजरीवाल जी भी आज 8 साल से हैं दिल्ली के अंदर और आज नहीं आया है। तो 8 साल में केजरीवाल जी ने जो उन्होंने अपने विजन जो लेके आए थे कि हम दिल्ली को बदलने जा रहे हैं, तो बदला है ना। स्वास्थ्य और शिक्षा पे आप बताइए ना। नहीं, आप हमको बता दीजिए दिल्ली के अंदर उन्होंने नया क्या काम किया? स्वास्थ्य और शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं दिल्ली में। उन्होंने कहा था कॉलेज फीस लेकर आएंगे, क्या कॉलेज फीस लेकर आए? क्या उन्होंने कहा नया बस लेकर आएंगे? क्या नया बस लेकर आए थे? क्या उन्होंने कहा महिलाओं को सुरक्षा देंगे? क्या महिलाओं को सुरक्षा दिया? क्या उन्होंने कहा था सीसी कैमरा लेकर? हाँ, लगे हैं कई चौराहों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। और जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो कई महिलाओं की सुरक्षा की जो ग्राफ है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उसमें काफी भारी कमी आई है, आपने देखा होगा। दूसरा आप सुनिए स्वास्थ्य और शिक्षा में जो अभूतपूर्व परिवर्तन दिल्ली की सरकार में हुआ है, मैंने पिछले 8 सालों में नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि मैं लगातार दिल्ली जाता रहता हूँ और मैंने जो परिवर्तन देखा है, वहां के जो सरकारी स्कूल है, सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं इसमें किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं जो वहां की बिल्डिंग की जर्जर हालत थी, वो पिछले 8 सालों में क्या परिवर्तन हुआ वहां के स्कूलों में, वहां के हॉस्पिटलों में, ये आपने शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने वहां पर ये चीज अनुभव की है। दूसरा, बिजली के बिल जो थे वह पहले जो थे वह इतने भारी भरकम आते थे कि आम आदमी उसको नहीं भर पाता था, और वह जो बिजली के बिल है आज उसमें इतना परिवर्तन आ गया है, और जो यूनिट्स की लाइट जो दी जा रही है वो इतना परिवर्तन है कि वह मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आपके पास शायद मेरे ख्याल से उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वो जो जर्जर भवन थे वो टूटने की दिशा में थे, लेकिन आज वहां इतने बढ़िया स्कूल बन गए हैं। और एक चीज आपको और बता देता हूं, पहले वहां पर डोनेशन देकर प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को दाखिला कराने के लिए लाइन लगती थी, आज वही जो गार्जियन और पेरेंट्स हैं वह कहते हैं हम अपने बच्चों को सरकारी दिल्ली के स्कूल में पढ़ाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे आप इसका जवाब दीजिए। मैं इसमें किसी पार्टी का पक्ष नहीं दे रहा हूं, मैं इसमें डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। जी सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप विकास की बात ना करें, दिल्ली की अच्छी बात ना करें, आप कीजिए, लेकिन जो उनकी कमी है केजरीवाल जी की वो भी आप बताइए ना। वो आप बताने के लिए है ना सर, आप बताइए, वीडियो तो जारी कर रहे हैं, बताइए आप। तो वीडियो जारी करने से कोई डेवलपमेंट होगा क्या? वही देवेंद्र जी ने बोला, वीडियो जारी करने से क्या डेवलपमेंट होगा, आप बता दीजिए। इसमें आपकी पार्टी को इसमें क्या परिवर्तन मिलेगा जारी करने से? और रोज जारी करने से क्या? एक ही बार में पूरी सीरीज जारी करिए ना। केजरीवाल जी 2011 में जब आंदोलन खत्म हुआ था तब उन्होंने कहा था कि मैं एक इस देश के नागरिक, दिल्ली का बेटा, मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा। आप बताइए कौन सा ईमानदारी से उन्होंने काम किया? उनके तमाम मंत्री जो है हेरा फेरी फंसे गए, चाहे उनकी दिल्ली जल बोर्ड की बात करूं, ये तमाम जगह पे जो उन्होंने हेरा फेरी करने का काम किया है। आज चाहे शराब की आप बात कर रहे हैं, अगर आज एमसीडी और बीजेपी नहीं होती तो आज पूरे दिल्ली के अंदर जो है शराब के ठेके आपको मिलते। आज उनको बंद कराने का काम बीजेपी ने किया है। ये भी गलत है क्या? आप ये भी बताइए। वो जो चार्जशीट, सुनिए आपका इसी का मैं जवाब दे देता हूँ। जो वो दायर हुई है उसमें आपकी जो, जैसे सिसोदिया जी को जो घेरा जा रहा था उसमें तो उसमें नाम ही नहीं है, जांच में तो कहीं नाम ही नहीं आया। बताइए इस पर आपका क्या कहना है? जवाब दीजिए। हैं? जो फाइल हुई है आपको ध्यान नहीं, आप तैयारी करके नहीं आए, इसका मतलब जिन लोगों के नाम आए हैं उसमें उनका नाम नहीं है। और सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, उसमें उनका नाम अभी नहीं है और उनको कहा गया है कि अभी जांच जारी है, आगे उनका नाम आएगा, मतलब अभी जांच चल रही है, लेकिन प्राइमा फेसी तो उनकी जांच में अभी कहीं नाम नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं मतलब, जी बताइए। जब तक जो है ये जांच जारी है ना, आप चिंता ना कीजिए, जांच पूरा होते होते जो है वो अंदर जेल के अंदर वो भी जाएंगे। आज आपको लगता है ना कि उनका नाम नहीं, जैसा अभी देवेंद्र भाई ने कहा ना कि सत्येंद्र जैन 6 महीना से जेल में है लेकिन जेल मंत्री अभी भी है, तो वो तो अधिकारी से बात कर सकता है। तो आप गलत तरीका से अगर आप इसको आप परोसने का काम करेंगे तो दिल्ली की जनता और तमाम देश की जनता देख रही है, आपको उसका पग मिलेगा। आपने अभी 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुआ और आपको पता चल गया 4 राज्यों में आपकी जमानत जब्त हो गई।
पंजाब में इसलिए आप आ गए कि कांग्रेस की नाकामी की वजह से आप पंजाब में सरकार बना पाए। ठीक है, अन्यथा आपका जो है पूरे देश के अंदर जो है नाकामी हर कोई देख चुका है। ठीक है। और केजरीवाल जी लॉकडाउन के टाइम में कहा था कि जो हमारे मजदूर भाई हैं उनका किराया माफ करूंगा। क्या किराया माफ किए क्या? और आज आप बिजली की बात कर रहे हैं ना, जितने भी हमारे बिहार यूपी से भाई यहाँ मजदूरी करने आए हैं ना, आप उनसे जाके पूछिए, उनके किराएदार जो मालिक है वो 7 रुपए 8 रुपए 19 बिजली दे लेते हैं। उनका क्या लाभ दिया उन गरीब लोगों को? पानी का 200 रुपए महीना लेते हैं वो हमारे मजदूर भाई से। आप इसका सर्वे कराइए देवेंद्र भाई, तब आपको पता चलेगा कि गरीब लोगों के लिए उन्होंने ठीक क्या किया। है, सर्वे तो पार्टियां करा ही रही हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन जहां तक आप जेल के वीडियो की बात है ना सर, जहां तक जेल के वीडियो की बात है, वो भी अनाज दिल्ली के अंदर दे रहे हैं, जेल उसका भी जो है केजरीवाल जी अपना जेल के वीडियो की जो जहां तक आप बात कर रहे हैं और बातचीत की बात कर रहे हैं, अगर जेल मंत्री अपने पद पर है तो सुपरिटेंडेंट को तो वो बुला ही सकता है। सवाल यहां ये नहीं है और इस वीडियो का नहीं है। वीडियो आपने जारी किया है, ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा यहां है कि अगर वो जेल मंत्री नहीं होते तो स्थितियां कुछ और होती। तो क्या जेल मंत्री अभी भी बने हुए हैं जेल के अंदर? क्या ये गैर संवैधानिक है? हम आपसे जानना चाहते हैं सुरेंद्र जी, इसे बताइए आप। नहीं, देखिए, अगर उनके ऊपर आरोप लगा है, नहीं, गैर संवैधानिक है या संवैधानिक, हम आपसे समझना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, वही मैं कह रहा हूं ना कि गैर है या संवैधानिक है, इस पे देखिए, जब अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने जो खाना पीने के लिए जो है फूड्स के लिए जो कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाया कि हमको बाहर से दिया जाए, तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। उस वीडियो की नहीं है जो मैं कह रहा हूं सर, इधर उधर ना जाइए, सीधे मुद्दे पे आइए सर। गैर संवैधानिक है या संवैधानिक है, ये बताइए। वो तो गैर ही है ना। कौन सा एक बार बताइए जिसके ऊपर आरोप है, वो जिनके ऊपर हेरा फेरी का वो है, क्या वो अच्छा आदमी है? क्या उसको भारत रत्न दिया जाए? संविधान नहीं, संविधान के अनुसार सही है या संविधान के अनुसार गलत है, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल गलत है जी, गलत है तो एलजी से कहिए ना बर्खास्त करें, पूरी सरकार, बवाल ही खत्म हो जाए। तो आप ही के तो एलजी हैं जी, करेंगे तो फिर कहेंगे वो केंद्र सरकार का है। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं? आज तक तो करते रहे हैं ना सर, करते रहे हैं ना सर। ठीक है, इसका जवाब देंगे सर। एल द्विवेदी जी, क्या स्थितियां होनी चाहिए? लगा है कि नहीं? ठीक है सर, क्या स्थितियां होनी चाहिए? द्विवेदी साहब, ईडी जो है केंद्र सरकार की है। अब तो लोग ये भी कहने लगे सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार की है। और अरे सर, ठीक है, तमाम जो एजेंसियां हैं, ठीक है सर, ये सारे तो केंद्र सरकार की है। द्विवेदी जी, ये भी आरोप लगा रहे हैं। द्विवेदी जी, हमारे पास समय की कमी है सर, कोई आरोप नहीं लग रहा है आप पे, कोई आरोप नहीं लग रहा है, बस तथ्यात्मक बातें। माफ कीजिएगा सर, नाराज ना होइए, माफ कीजिएगा सर, नाराज ना होइए। तथ्यात्मक बातें हैं जो मैंने आपसे पूछा, अगर कुछ नाराजगी है तो हम क्षमा मांग लेते हैं। द्विवेदी जी, आप मुझे ये बताइए, वीडियो जारी करने से विकास के मुद्दों की कैसे बात होगी? जब चुनाव आ रहे हैं तो आप विकास के मुद्दों पर बात करिए ना। वीडियो रोज रोज जारी करने से, नित नए हथकंडे अपनाने से भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या लाभ मिलेगा? मैं तो इसमें किसी भी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप कहीं ना कहीं विकास की बात करिए। और अगर वीडियो जारी करना तो एक ही दिन में पूरा वीडियो जारी कर दे, रोज टुकड़े टुकड़े छोटे वीडियो जारी करने से इसमें क्या फायदा है भारतीय जनता पार्टी का? आपको तो विकास के मुद्दों पे बात करना चाहिए और उसके बीच जनता के पास जाना चाहिए। अगर विकास वहां पर नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी, और अगर विकास वहां हुआ है तो आम आदमी पार्टी की जीत होगी। तो आपको तो विकास के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और जो एमसीडी के चुनाव के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आप जनता के बीच जाइए। वीडियो जारी करने से क्या फायदा होने वाला? वीडियो जारी करने से क्या फायदा होने वाला है? मुद्दों पे बात होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार वीडियो बम फेंक रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कितनी घायल होगी यह तो एमसीडी चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि इन सब आरोप प्रत्यारोप और वीडियो जो जारी किए जा रहे हैं उनमें जनता के मुद्दे गौड़ होते जा रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।